कि एक बार गांव के पास ही एक जंगल में एक गाय चल रही थी। शाम का टाइम हो चुका था और गाय को पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। गाय ने पलटकर देखा तो उसको दिखाई दिया कि एक शेर घात लगाकर हमला करने की तैयारी में है। बोला, तू भी तो सेम कंडीशन में है, तू भी तो गले तक फंसी हुई है, तुझको कौन निकालेगा। बोली, मेरी चिंता मत कर। दोस्तों, अब टाइम आ गया है हमारी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं वेइंग मशीन के पास में, देखते हैं कितना रिड्यूस हुआ, उतना ही है या बढ़ गया। आइए। दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 67वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। दोस्तों, हम पहुंच गए पार्क में और अभी टाइम हो रहा 7:28 और आज हम करेंगे 15 मिनट नॉर्मल वॉक एंड 15 मिनट ब्रिस्क वॉक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 67वां दिन है। दोस्तों, आज का सक्सेस मंत्रा है कि एक बार गांव के पास ही एक जंगल में एक गाय चल रही थी। शाम का टाइम हो चुका था और गाय को पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। गाय ने पलटकर देखा तो उसको दिखाई दिया कि एक शेर घात लगाकर हमला करने की तैयारी में है। बस गाय तुरंत आनन फानन में वहाँ से भागी जान बचाने के लिए और पास के ही एक तालाब में घुस गई। वो ये सोचकर घुसी थी कि तालाब गहरा होगा और मैं पार करके बच जाऊंगी, लेकिन क्या था कि उसमें पानी कम था, कीचड़ ज़्यादा थी। जैसे ही गाय आगे बढ़ने की कोशिश करती गई, वो कीचड़ में और ज़्यादा फंसती गई। पीछे से शेर भी आया, उसने भी हमला किया, वो भी कीचड़ में फंस गया। अब दोनों बहुत पास थे, लेकिन कीचड़ में फंसे होने की वजह से शेर उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। मैंने उस शेर की तरफ देखा और मुस्कुराई और पूछा, क्या तेरा कोई गुरु है, कोई तेरा मालिक है? शेर ने पूरी अकड़ में जवाब दिया, मैं तो स्वयं जंगल का राजा हूँ, मेरा मालिक कौन, मेरा गुरु कौन? गाय मुस्कुराई और बोली, तब तो तू आज गया, आज तुझको बचाने वाला कोई नहीं है और तेरा स्वभाव ऐसा है कि कोई चाह कर भी तुझे इस कीचड़ से नहीं निकाल पाएगा। बोला, तू भी तो सेम कंडीशन में है, तू भी तो गले तक फंसी हुई है, तुझको कौन निकालेगा। बोली, मेरी चिंता मत कर, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझको घर पर नहीं पाएगा तो ढूंढने के लिए जंगल में आएगा और इस तालाब पे अक्सर मैं पानी पीती हूँ, तो यहाँ ज़रूर आएगा, मुझको देखेगा फंसा हुआ तो मुझको निकालेगा ज़रूर। और लेकिन तुमको तो वो चाह कर भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि अगर वो तुमको निकालेगा तुम उसको तुरंत खा जाओगे। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। उस गाय का मालिक घर पर पहुंचा, उसको गाय नहीं मिली तो उसको वास्तव में वो ढूंढने निकला और थोड़ी देर में वो उस तालाब पर पहुंच गया जहां पे वो फंसी हुई थी। उसने देखा कि गाय और शेर दोनों फंसे हुए हैं। पहले तो घबराया, लेकिन उसने देखा कि शेर तो हिल नहीं पा रहा है, कीचड़ में फंसा हुआ है। फिर उसने जैसे तैसे गाय के सींगों में रस्सी बांधी और उसको धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद गाय और उसका मालिक एक दूसरे को बहुत ही कृतज्ञता की नज़रों से देखते रहे और उधर वो शेर अपने स्वभाव के कारण उसी कीचड़ में फंसा रहा और अंततोगत्वा वो वहीं उसी कीचड़ में फंसकर मर गया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमेशा आपका कोई ना कोई गुरु ज़रूर होना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन कर सके, विपरीत परिस्थितियों में आपको उबार सके उस गाय के मालिक की तरह, और आपका स्वभाव गाय की तरह निर्मल और हेल्पफुल होना चाहिए ताकि लोग आपकी मदद करने में संकोच ना करें। जैसा कि वो मालिक चाहता तो था कि शेर को भी बाहर निकाल दे और उसकी जान बचा ले, लेकिन शेर के क्रूर स्वभाव के कारण वह उसकी कोई मदद ना कर सका। तो दोस्तों, कीप एन्जॉइंग द जर्नी फैट टू फिट विद मी, कीप वॉकिंग। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है 8 बज गए हैं पूरे, और जो आज के हमारे डिसाइडेड गोल्स थे 15 मिनट नॉर्मल वॉक एंड 15 मिनट ब्रिस्क वॉक, वो कंप्लीट हुआ। और अब हम चलेंगे घर पर और करते हैं बाकी एक्सरसाइजेस। तो आइए मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपने घर पर और अब हम करेंगे 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स,
बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड 5 टाइम। और कल हमने एज एन इम्प्रूवमेंट किया था 50 टाइम स्टैंडिंग नी लिफ्ट विद बोथ लेग्स, और आज उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। एज एन लिटिल इम्प्रूवमेंट हम उसको आज दोनों लेग से 60 बार करेंगे, 60 टाइम। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:12। तो स्टार्ट करते हैं 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग से। आइए। दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। आज हमने 15 मिनट नॉर्मल वॉक की, 15 मिनट ब्रिस्क वॉक की। घर पर आकर हमने 20 मिनट स्टिल जॉगिंग की, 120 जंपिंग जैक्स किए, 90 सेकंड ट्विस्टर एक्सरसाइज की, 60 स्क्वाट्स किए, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड किया। उसके बाद हमने एज एन इम्प्रूवमेंट स्टैंडिंग नी लिफ्ट हमने आज दोनों लेग से 60 बार किया। और इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। दोस्तों अब टाइम आ गया है हमारी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं वेइंग मशीन के पास में, देखते हैं कितना रिड्यूस हुआ, उतना ही है या बढ़ गया। आइए। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए अपनी वेइंग मशीन के पास में और चेक करते हैं आज फैट टू फिट जर्नी के 67वें दिन हमने कितना रिड्यूस किया है, गेन किया है या उतना ही है। थोड़ा क्लोज लाइए। और आज हमारा वेट आ रहा है 81.5, जो कल से 100 ग्राम कम है। दोस्तों परफेक्ट रिडक्शन हो रहा है हमारा, एकदम राइट ट्रैक पर हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों रोज हम धीरे धीरे एक एक कदम करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा काफी वेट रिडक्शन हो रहा है जो होना चाहिए, एप्रोप्रिएट वे में हो रहा है, बिल्कुल सेफ वे में हम चल रहे हैं। दोस्तों कल जो मैं बात कर रहा था डाइट मॉडिफिकेशन की, उसको हम 70वें दिन के बाद से स्टार्ट करेंगे। 70वें दिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको डाइट में क्या छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है ताकि आप और अच्छे से अपना वेट रिड्यूस कर सकें। और आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करिए अपनी प्रोग्रेस। और दोस्तों उन लोगों को फॉरवर्ड मत करना भूलना जिनको आप फिट देखना चाहते हैं। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि नहीं तो कल की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों कल फिर मिलेंगे पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ फैट टू फिट जर्नी के 68वें दिन। तब तक के लिए बाय बाय।